हम और आप हर पल साथ। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। ओह मर गई मर गई मर गई। ओह नो। तुम राउंड्स क्यों नहीं लगा रही हो? तुम तो कहती आज मैं 10 राउंड लगाऊंगी। जल्दी राउंड्स पूरे करो ताकि घर जाए। अच्छा तो चलो घर। तुम्हें हो क्या गया? जब से आई हो तुम यहाँ पे कैंडी क्रश खेली, अब कह रही हो घर चलो। तो अगर तुम्हें जाना तो तुम चले जाओ। अगर ये कैंडी क्रश ही खेलना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मेरा टाइम जाया किया तुमने। क्योंकि मैं तुम्हें वॉक कराने लाई थी। वॉक करने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये कि वेट आप पुट ऑन करें। मैं तो बचपन से ही स्लिम एंड स्मार्ट थी। ये जो 4 पराठे और 3 लस्सी के गिलास तुम्हारे मुंह पे चढ़ गए हैं ना, उनको प्लीज उतारो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। अब ये देखो मेरी तरह कितनी एवरग्रीन है। सही कहा ना? तुम कह रही हो तो मानना ही पड़ेगा। अकेली आई हैं आप? शाहरुख साहब दिखाई नहीं दे रहे। देखे वो कुछ नहीं लगते मेरे। मुझे क्या पता कि कहाँ है वो। अच्छा लेकिन वो तो कह रहे थे कि आप उनकी चले कोई और बात करते हैं। नहीं नहीं बताओ कि क्या कह रहे थे वो। कुछ खास नहीं, बस वो ये कह रहे थे कि उन्होंने जो गिफ्ट आपको दिए थे वो आपको कुछ खास पसंद नहीं है। और कह रहे थे कि अब उन्होंने ना आपके लिए मुल्तान से खास मुल्तानी सोहन हलवा मंगवाया जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये बात खुद उन्होंने आप दोनों से कही है? हाँ हाँ, कल रात को हमारी तरफ ही आए थे। हमने तो बहुत कहा कि डिनर करके जाए, मगर कहेंगे कि नहीं, अगर मैंने परिजात के साथ डिनर नहीं किया तो नाराज हो जाएगी। डिनर? मैं उनके साथ डिनर करती हूँ? वैसे आप दोनों की जोड़ी ना मतलब बिल्कुल बिल्कुल मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप ना शादी कब कर रहे हैं? व्हाट? शादी और मैं शाहरुख से? अभी देखना शाहरुख के बच्चे का क्या हाल करती हूँ मैं। आप शाहरुख का भी वही हाल होगा जो मूवीज में शफकत चीमा का होता है। शफकत चीमा? अल्लाह अल्लाह तौबा तौबा तौबा। हाँ है की हो गया? अल्लाह मियां थले ही ना आ जाए, खैर देगी। आप ये क्या कर रही हैं रोजे में यहाँ बैठ के? है फ्रूट काट रही हूँ जूस के लिए। अल्लाह पर अल्लाह का कहर टूटेगा। आप झूठ बोल रही हैं रोजों में। क्या बात है, आज बड़ी मुलायन बनी हुई है। किसी मौलवी की मिस कॉल आई है तुझे? क्यों रोजों में झूठ बोलकर अपना अमाल नामा स्याह कर रही हैं? है झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है? अपनी जुबान की ब्रेकों के नए शू लगवा, इल्जाम तराशी ना कर मेरे पे। उसके कहर से डरे? एक तो झूठ बोलती हैं, ऊपर से मिजाज भी बरहम बरहम है आपके। कोशिश दरो गोई भी और फिर दांत की तरफदार भी आप। बस कर दे। हुन मैं तू दस, मेरे झूठ का तू मुझे सबूत दे या फिर कुट खाने के लिए तैयार हो जा। क्यों कुट खाएंगे हम? ले आप फिर एक झूठ बोल रही हैं। आपने सेहरी में 3 अफराद जितना खाना खाया था, फिर आपने रोजे की नियत भी की थी। अब आप यहाँ पर बैठी फल खा रही हैं। नहीं खा नहीं रही, जूस वास्ते पर काट रही हूँ। पागल हो गई है तू? हाय अस्तगफार अस्तगफार। मेरे मालिक इसे माफ फरमा दीजिए, हमारी खातिर इसे माफ फरमा दीजिए प्लीज। हाय अपनी खातिर तो इस तरह कह रही है जिस तरह तुझे कंफर्म है कि मेरी जगह तूने जाना है दोज़ख में। दोज़ख में जाने वाले काम तो आप फरमा रही हैं। अब देखिए ना, रोजे में यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठ के आप फ्रूट काट कर खा रही हैं। बना रही हूँ, अभी चाट के लिए काट रही हूँ। जूस पी तो नहीं रही ना तेरे सामने बह के? पियेंगी नहीं तो क्या उससे अपना ये सर धोएंगी पीले बालों वाला? मैंने तो नहीं धोना, तूने धोना है तो बता दे, 2 गिलास और बना लेती हूँ। बुशरा बेगम, आपसे बात करने से बेहतर है हम अपना सर इस दरख्त से टकरा कर पाश पाश कर दें। हाय नहीं जल्दी कर, खलो जा, मार, मैं तेरा कैमरा लगा रहा। एडी तू सिर मारन वाली। हाँ।
मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कसूर मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मेरा मतलब है कि अभी तो तुम गाने में मेरे साथ रोमांस कर रही थी, इतने प्यार से मुझे देख रही थी, मेरी बाहों में थी, मेरे हाथ पकड़ रही थी, और अब तुम अभी करती हूँ मैं तुम्हारे साथ रोमांस। हाँ अभी करती हूँ। मेरा कसूर मेरा दादो, अब आप कुछ कहेंगी भी या ये पपेट शो दिखाती रहेंगी? बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें दादू पपेट नजर आ रही हैं? पिछले 20 मिनट से जो एक्सप्रेशंस ये दे रही है ना, उससे तो यही लग रहा है। बहुत अच्छे बेटा, यानी मेरी जान पर बनी हुई है और तुम्हें झुकते सोच रही है। माफ कर दे दादू, रोजा लग रहा है इसको। जब इसको रोजा लगता है ना तो ये यही बातें करती है। अच्छा, तो आप इस वक्त ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा दिमाग हाजिर नहीं है, यही ना? इससे क्या बेटा, लग मुझे भी यही रहा है। तो फिर ठीक है, आप इसे सुनाएं अपनी स्टोरी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। बैठ जाओ, ये ना हो कि आज मैं बड़ी पेटी खोलूं और उसमें से ब्लैक बेल्ट निकालकर तुम्हें दिखाऊं। दादू अब ब्लैक बेल्ट है? रियली? आपने तो कभी नहीं बताया। इसमें बताने वाली कौन सी बात है? मेरी पेंट तो तुम दोनों को आएगी नहीं। भाई जब मेरी पेंट तुम दोनों को नहीं आ सकती तो बेल्ट कैसे आएगी? अच्छा, तो आप पेंट वाली बेल्ट की बात कर रही थी। तो पहले आप पेंटे पहना करती थी दादो, लेकिन कब? शादी से पहले या शादी के बाद? अरे शादी से पहले। असल में मुझे सिनेमा जाकर फिल्म देखने का बहुत शौक था, लेकिन अब्बू इतने सख्त थे, फिल्म तो दूर की बात, टीवी भी वो घर में इस छत पर लेकर आए थे कि औरतें अगर देखेंगी तो पर्दा करके देखेंगी। वो कैसे? ये देखो, टीवी से पर्दा ऐसे किया, आवाज हमें आ रही होती थी, लेकिन जब अब्बा इधर उधर होते थे तो हम ऐसे करके देख लेते थे। लेकिन अगर टीवी से इतना पर्दा था तो ये पेंटे पहन के सिनेमा कैसे जाती थी? हाँ, उस वक्त मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, परवीन तितली। जिस दिन मैटनी शो हुआ करता था ना, हम अपनी पैंटें और शर्टें स्कूल बैग में डाल के साथ ले जाती थी और वहाँ से गेटअप बदलकर हम फिल्म देखने जाया करती थी। लेकिन क्या कभी किसी ने आपको पहचाना नहीं सिनेमा में? अरे बेटा, पहचानता कैसे, हम तो वहाँ नकली मूंछें लगा के जाते थे। बस एक दिन किस्मत हार गई। क्यों, क्या हुआ? उस दिन बिजली गई हुई थी, जनरेटर तो चल रहा था लेकिन पंखे बंद थे। हमें पता ही नहीं चला कि हमारी नकली मूंछें पसीने की वजह से उतर चुकी और जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारा सामना नोमी से हो गया, जो वहाँ रोजाना सिर्फ फिल्म के पोस्टर देखने आया करता था। हमने उसकी बहुत मेहनतें की, लेकिन उसने जाकर अब्बाजान को बता दिया। फिर मुझ पर और परवीन तितली पर इतना तशद्दुद हुआ कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन वो नोमी कौन था जिसने आपकी शिकायत लगाई थी? अरे वही नोमी बेग जो हम सबको यहाँ मिलने के लिए आ रहा है। मेरा नाम जुनेद बेग है, निकनेम नोमी। नोमी, इतना मॉडर्न नाम और आप तो बहुत पुराने दिखते हैं। ये आरा का ही घर है ना? अरे हमने तो ये सब इसलिए किया था कि शायद हमारी बात सुनकर वो अपने दिल की बात हमसे कह दें और वो इस बात पर रेडी हो जाए कि उनके लिए आपसे बेहतर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तुम सच कह रही हो? शक्ल गुलाब चांडियों जैसी है तो नुमान जाज बनने का कितना शौक है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। नहीं नहीं नहीं, थैंक गॉड, ये ख्वाब था ये तो। ओ शुक्र है भाई। सोचने की बात ये है कि परिजात का निशाना इतना करेक्ट कैसे। और दूसरी सोचने की बात यह है कि परिजात को मुझ पर इतना गुस्सा क्यों है? चलती हुई आई तेरे गाँव मेरे। ए मिस्टर, कौन है आप? डेंगी मच्छर की तरह इधर उधर देख के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? आप क्या फालूदा बेचते हैं, वो भी रमजान शरीफ में दिन के वक्त? ये भी अच्छा है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप हमें शराफत से बता दीजिए कि आप कौन हैं, वरना आपका ये अच्छा है बहुत बुरा है भी बन सकता है। अच्छा, जल्दी से बताइए कौन है आप? मेरा नाम जुनेद बेग है, निकनेम नोमी। नोमी, इतना मॉडर्न नाम और आप तो बहुत पुराने दिखते हैं। ये आरा का ही घर है ना? आरा नहीं है, बेगम आलम आरा नाम है उनका। भाई बेगम आलम आरा होंगी वो तुम्हारे लिए, हम तो बचपन से उसे आरा ही कहते हैं। आप
आप हैं कौन? हम जानते हैं आपको। मैं आरा की चचेरी बहन कलसूम का बेटा हूँ, जो न्यू कराची में रहा करती थी। कुलसूम खाला कराची वाली। तुम सोचती रहो, हम इतनी देर में आरा से मिल लेते। हाँ, अल्लाह, ये वो खाला कुलसूम और अच्छा ये वो बेग साहब है, बुशरा। बुशरा बेगम, अपने सरे बेकार की फिक्र को छोड़ दीजिए और वो सुनिए जो हम आपको बताने के लिए आए हैं। हाय सुकून, हौली बोल, खुदा द वास्ते मेरे सिर में पीड़ हो गई है। की सुना, दस दे। खुदकुशी करने जा रही है? वेरी गुड, गुड आइडिया है। जा जल्दी करके आ। लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले आप बाहर बैठी अपने लिए फल काट रही थी जूस बनाने के लिए, फिर हमने देखा आप किचन में फ्रिज के अंदर घुसी हुई थी और आप हम पर झूठ का इल्जाम लगा रही हैं। हाय है नी, जून्स तो मैं अम्जी वास्ते बना रही थी। हाँ, अपने लिए तो नहीं बना रही थी। अल्लाह अल्लाह, अम्मी जी ने रोजा नहीं रखा? नहीं रखा। और जाके पूछ ले आपे के क्यों नहीं रखा। हम कैसे पूछ लें उनसे, उनके पास तो वो बेग साहब बैठे हुए हैं। बैग साहब? केड़े बैग साहब? ये वही बेग साहब हैं जिनके बारे में अब्बा जान ने कहा था कि कभी इस घर के अंदर दाखिल भी नहीं होने चाहिए। भाई अल्लाह बख्शे तुम्हारे मरहूम शौहर को, जिंदगी भर तुमने उसे चैन नहीं लेने दिया। अब पता नहीं वहाँ भी सुकून है कि नहीं उसे। अरे नोमी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मगर एक बात है, तुम्हारे चेहरे पे जो अब सुकून है ना, ये उसकी जिंदगी में नहीं था। अरे नोमी भाई, कहते हैं मरने वाले के बाद में ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। और तुमने जो इसे ऐसी बातें कर करके मार दिया है वो, और हाँ, ये तुमने क्या कहा अभी? मैं तुमसे पूरे 25 दिन और 3 घंटे छोटा हूँ। जिस वक्त मैं 7वीं क्लास में थी ना, आप मैट्रिक में 4 बार फेल हो चुके थे। 5वीं बार पास हो जाता अगर बिंदिया बड़े दांतों वाली मेरे साथ बेवफाई न करती तो। एक तो उस अफजल चक्की वाले से उसने शादी कर ली। खैर मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि मैं उन दिनों 4 दुकानों और एक घर का अकेला मालिक था, जिनके किराए से मैं अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकता था। मगर अब नहीं। और बाकी घर वालों का क्या हाल है? सियालकोट वाली चाची की लकड़ी की टांग लगवाई थी, वो भी हॉकी खेलते खेलते तुड़वा बैठी। और अब्बा जी ठीक है? अब्बा जी इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे नोमी भाई? इंतकाल, लिहाफ में दम घुटने लगा। अरे नोमी भाई, आपने लिहाफ में उनका दम घोट दिया? नहीं, मैंने नहीं मारा, वो तो बच गए थे। तो फिर कैसे मरे? छत पे खड़े चांद देख रहे थे, अम्मा ने चुपके से धक्का दे दिया। अरे रात की मौत अल्लाह किसी को न दे। लेकिन मरे तो वो सुबह को थे। माश की दाल 2 पराठों के साथ खा गए, वो भी अकेले। हाय, माश की दाल, वो भी बादी होती है, और ऊपर से 2 पराठे। आखिरी रोटी थी उनकी दुनिया में। बच गए, फिर बच गए। नोमी भाई, खुदा की वास्ते, खुदा के लिए मुझे ये बता दे कि वो मरे कैसे? सिगरेट पीते पीते आंख लग गई और सिगरेट से लिहाफ को आग लग गई। अरे तुझे खुदा का वास्ता मुझे बता दे कि वो मरे कैसे थे? बच गए, पूरा जिस्म जल गया मगर मुंह बच गया। जिंदगी थी, बच गए। मरे तो सुबह थे, पंखा बहुत तेज चल रहा था। अब्बा पंखे को देख रहे थे, अब्बा पंखे को देखते देखते अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर क्या हुआ? मैं कभी पंखे को देखूं, कभी अब्बा को देखूं, कभी पंखे को देखूं, कभी अब्बा को देखूं, कभी पंखे को देखूं, कभी अब्बा को देखूं। हाय, कभी पंखे को देखो, कभी अब्बा को देखा, कभी पंखे को देखा, कभी अब्बा को देखा। हाय अल्लाह। फिर मैंने पहले पंखा बंद किया, फिर अब्बा की आंखें बंद कर दी। पहले पंखा बंद किया, फिर अब्बा की आंखें बंद की। बिजली की टेंशन इतनी थी, क्या करता, बिजली के बिल ही बड़े आते हैं। हाय अब्बा। अब्बा जी, हाय अब्बा जी, इसे भी ले जाओ अब्बा जी। हाय अब्बा जी। क्या? क्यों? आज? ओके, अम्मी का कॉल आता, घर जाना है। क्यों, क्या बात है? पता नहीं कि बेग साहब आए हैं कराची से, खाला कुलसूम के बेटे हैं। तो अफ्तारी के बाद मिल लेना ना उनसे, अभी जाने की क्या जरूरत? भाई पता नहीं उनके आने से तुम्हारी और मेरी अम्मी को टेंशन हो गई है। क्यों, वो कोई बैड न्यूज़ लेकर आए हैं कराची से? कराची से कभी कोई गुड न्यूज़ आती है? आएगी इंशाल्लाह, एक दिन आएगी।
अब लोग बेवकूफ नहीं रहे, बहुत अक्लमंद हो गए। अच्छा प्लीज कोई और बात करो। और क्या बात करूं भाई, ये कौन है बेग साहब, क्या चाहते हैं और हमारी अम्मियाँ क्यों परेशान हैं इनकी वजह से? इसी सिलसिले में अम्मी ने बात करने के लिए घर बुलाया। तो फिर चलो। ये बना लूं फिर चलते हैं। जुनैद भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? जुनैद नहीं, नोमी, सिर्फ नोमी कहो। ले दस, शक्ल गुलाब चांडियो जैसी है तो नुमान जाज बनने का कितना शौक है इन्हें। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा अच्छा को छोड़िए ना, आप अपने बारे में कुछ बताइए। आरा, तुम बताओगी या मैं खुद ही बताऊं? हाँ, ये सुकून बेगम है जिससे मेरे बड़े बेटे सरफराज की शादी हुई थी और रिश्ते में मेरी भांजी भी लगती है। और ये बुशरा है, इनके अब्बा मरहूम और असद दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और वो सियालकोट में रहते हैं। ये मेरी चचेरी बहन कलसूम के बेटे हैं। दादी बन गई हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम इन लड़कियों के सामने मुझे बुजुर्ग पेंट करना शुरू कर दो। वो जमाना भूल गई जब मुझे गोद में उठा के बड़े बाग में कच्चे आम तोड़ने ले जाया करती थी। जी, ये क्या अनकशा कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ओह भाई, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा चले छोड़े ना इस बात को, आप बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? जो सबकी फैमिली में होते हैं, अम्मा अब्बा जो पिछले साल एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। एक बहन है जो डोंगे बोंगे में रहती। डोंगे बोंगे में? ये कहाँ है? ले पागल, सुकून तुझे डोंगे में का नहीं पता? ये चाइना का सूबा है, एक बड़ी पढ़ी लिखी बनती है। तो हम कौन सा जहाजों में पहले मंजन या फक्की बेचते थे, जो हमें पता होता, अब नहीं पता था तो इसीलिए हमने पूछ लिया ना इनसे। पागले, ये यहीं पे पाकिस्तान में ही है, ये मरी के जरा सा आगे इतनी बर्फ पड़ती है, वहाँ डोंगे बोंगे में हम चलेंगे, ठीक है? सर्दियों में? और अब ये नोमी आपसे वो कहने वाला है जिसके लिए उसने इतनी गर्मी में इतना लंबा सफर तय किया है। क्या आप इस तरह हम दोनों को देखते रहेंगे या कुछ कहेंगे भी? मैं ये सोच रहा था कि परी जात को मुझ पर गुस्सा क्यों है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें तुम दोनों शामिल हो। हम दोनों? हमने क्या किया है? अरे हमने तो उनको सिर्फ इतना कहा था कि आप जो उनको गिफ्ट दे रहे हैं वो। देखा ना, सच जबान पर आ गया। अब बिल्ली जो है थैले से बाहर निकल आई। असफर, तुम्हारी जबान के ब्रेक क्या फेल हो चुके हैं? अरे इसने तो हम औरतों को पीछे छोड़ दिया। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने ये किया क्यों है। अरे हमने तो ये सब इसलिए किया था कि शायद हमारी बात सुनकर वो अपने दिल की बात हमसे कह दें और वो इस बात पर रेडी हो जाएं कि उनके लिए आपसे बेहतर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तुम सच कह रही हो? अरे बिल्कुल सच। मैंने तो यहाँ तक कहा कि आप दोनों की जोड़ी बिल्कुल वैसी लगती है जैसे जावेद शेख और नीली। हाँ वाकई। उससे क्या कहा? अरे उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला तो उस वक्त होगा जब आप उन्हें मुल्तान से सोहन हलवा मंगवा कर देंगे। रियली? अगर आपको यकीन नहीं आता तो खुद जाके पूछ ले। लेकिन मेरी माँ ने तो खाली हाथ मत जाइएगा, मुल्तानी हलवा तो लेकर ही जाइएगा, फिर देखिएगा क्या होता है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। मैं अपनी परिजात के लिए मुल्तान का सोन हलवा साथ लेकर जाऊंगा। और मैं तुम दोनों से मादद खा हूं कि मैंने तुम दोनों को गलत समझा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके बाय बाय बाय। हाँ बाय बाय। सोन हलवा, मुल्तान का सोन हलवा। बाय। लेडीज, ये लेटर नहीं, मेरी मरहुमा अम्मी की वसीयत है। और इस वसीयत में बहन कलसूम की आखिरी ख्वाहिश ये है। मैं बताता हूँ। अम्मा मरहुमा की वसीयत ये है कि मैं इस घर का दामाद बनूं। क्या? हाँ बेटा, और वो भी घर दामाद। और तुम दोनों में से किसी एक को इनके साथ शादी करनी होगी वसीयत के मुताबिक। है जी? नहीं अम्मी जी, मैं नहीं गुलाब चांडी हूँ, मैं मान जा। ये तो होके रहेगा क्योंकि ये मेरी अम्मा मरहुमा की आखिरी ख्वाहिश है। आपकी अम्मा जान की है ना, हमारी अम्मी जान की ख्वाहिश तो नहीं है। अगर ऐसा ना होया तो? ऐसा तो होके रहेगा। अब तुम दोनों को ये फैसला करना है कि मिसेस नोमी किसको बनना है। हैं जी? नहीं जी। हाँ जी। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचने नु जी करदा। अगर हमारी जोड़ी बन गई इसमें हम दोनों का ही फायदा है। और बस
बस कीजिए बेग साहब, हम आपकी ये लख गुफ्तगू सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप हमारी अम्मी जान के मेहमान हैं, वरना हम आपको बता देते। असफर मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इन पहाड़ों से नहीं। पहाड़ों से तो करना भी मत, यहाँ पास में कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है। आपको हमारी नहीं, आपको अम्जी की हाँ की जरूरत है। मुझे उनकी नहीं, आपकी हाँ चाहिए। है जी। और आज तुम्हारा कोई भी ड्रामा मुझे मेरी माँ की वसीयत पूरी करने से नहीं रोक सकता। आज ढोलते बजाते ढोलिया